आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस समय एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग उत्साहित हो सकें। हम लोग अपने जीवन के अंदर जब प्रार्थना में समय को लगाते हैं तो प्रार्थना का विषय हमारे पास कुछ ना कुछ रहता है। हम लोग शायद अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं पे बहुत कामयाबी और सफलता पाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी बीमारियों से ठीक हो जाएं, छुटकारा पा लें। हम चाहते हैं कि जो काम हमने शुरू करा है वो काम हमारा पूरा हो सके। हम कोशिश करते हैं नौकरी या जॉब को ढूंढने के लिए। हम चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी से नौकरी मिल जाए और हम चाहते हैं बहुत जल्दी अपने सारे कामों को करना। लेकिन बहुत सी बार हमारे काम जो हैं वो हो नहीं पाते हैं। हम बहुत सी बार अपने कामों को आधा छोड़ देते हैं। हम बहुत बार निराश उदास हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर और बहुत जल्दी हमारा मनोबल टूट जाता है। इसके पीछे एक कारण है कि क्यों हम उदास हो जाते हैं, क्यों निराश होते हैं, क्यों हमारा मनोबल टूट जाता है या अपने काम को हम अधूरा छोड़ देते हैं। उसका कारण यह है कि बहुत सी बार हम अपने जीवन के अंदर जो है हम निराशा होने का कारण बहुत सारे लोगों की बातों को जब हम सुनते हैं तो उसके कारण से हम उदास या निराश हो जाते हैं और हम अपना प्रयास हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम लोग अधूरा छोड़ देते हैं, अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उदास हो चुके हैं। पर आज मैं परमेश्वर के वचन को आप देते समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज शाम के वक्त में। और मैं बताना चाहता हूँ जो विषय हमारा आज शाम को वह है हिम्मत न हारें, प्रार्थना व प्रयास करें। आप हिम्मत मत हारिए, आप अपने जीवन के अंदर प्रार्थना और प्रयास कीजिए। ये तीनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना कीजिए और प्रयास कीजिए साथ में, और आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं केवल प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रयास नहीं करते हैं, घर बैठे रहते हैं। तो ऐसे काम नहीं बनेगा। ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं। हिम्मत मत हार जाइए। कहीं पे आपको शायद एक बार जाके ही आपका काम बन सकता है, कहीं बार आपको 2 बार जाना पड़ेगा, कहीं पे आपको 3 बार जाना पड़ेगा। लेकिन बार बार जाना इस बात को दर्शाता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। और आप ध्यान रखिए, आप कभी भी अपने जीवन में हिम्मत मत हारें। हम परमेश्वर के वचन से पुराने नियम में से एक जगह देखना चाहते हैं कि नहमाया की पुस्तक में से और उसका 4 अध्याय, जहाँ पे लोग जो हैं वो प्रार्थना करने वाले और प्रयास करने वाले हैं, वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। उनके साथ बहुत सारी बातें हुई हैं जिसको हम देखेंगे आज शाम को। 6 चीज़ें हम देखेंगे 4 अध्याय में से। नहमाया की किताब उसका 4 अध्याय और 1 से लेकर 9 वचन तक हमारे ध्यान का केंद्र है। घटना यहाँ पे यह है कि ये लोग यरूशलेम की जो शहरपना थी उसको दोबारा बनाने का ये प्रयास कर रहे थे, क्योंकि शहरपना जो है टूट चुकी थी, फाटक जो है जले हुए थे और बहुत वहाँ पे जो है बिगड़ा हुआ काम था बहुत ज़्यादा। ये उसको बनाने की करने की कोशिश कर रहे थे उस यरूशलेम की शहरपना को। और नहमाया ने इस चीज़ की जिम्मेवारी ली और अपने साथ कुछ लोगों को लेके उसने ये काम करने का प्रयास करा। हम लोग 6 चीज़ों को देखेंगे कि इनके जीवन में क्या होता रहा, क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, जब हम 4 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ते हैं तो हम इस बात को सीखें और जानें कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे या लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। और जब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो वो आपके किसी भी काम को भी नहीं पसंद करेंगे, आपके किसी भी काम की तारीफ भी नहीं करेंगे, आपके किसी भी काम से वो खुश भी नहीं होंगे यदि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। जिनको आप पसंद करते जो आपको पसंद करते हैं वो आपके छोटे छोटे काम की भी तारीफ करेंगे। लेकिन लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं, वो हमारे पड़ोसी परिवार के लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग बहुत हो सकते हैं जो लोग हमें पसंद नहीं करते, और जब वो हमें पसंद नहीं करते तो हमारे काम को भी वो पसंद नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं 1 और 2 वचन, वहाँ लिखा है, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपना को बना रहे हैं तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। इस पहले वचन के अंदर 3 चीज़ें लिखी है। पहला लिखा है उसने बुरा माना, फिर लिखा है कि वो रिसियाकर बहुत क्रोधित होकर गुस्से में होके हैं, और वो उनको ठट्टों में उड़ाने लगा। जो यहूदी लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, शहरपना को बना रहे थे, तो इन लोगों को वो बात जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगी। लिखा है वो बुरा माना उन्होंने, भाई वो शहरपना बना रही यरूशलेम की, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग हैं आज जो बेमतलब में बुरा मानते हैं हमारे काम का।
बेमतलब में गुस्सा हो जाते हैं और हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तब दूसरे वचन में लिखा है, वे अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? ये दूसरा वचन बताता है कि वो व्यक्ति जो है संबलत जिसका नाम आया है, वो इतना बुरा मान रहा है कि वो उनके काम को इतना ज़्यादा नकार रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है कि ये कह के कि आज ही क्या सब कुछ कर लोगे, आज ही क्या सब कुछ पूरा कर लोगे। और ऐसा हमारे जीवन के अंदर भी आते हैं। पहली चीज़ ध्यान रखिए कि आप हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना और प्रयास करें, इसलिए क्योंकि लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते, और जब वो पसंद नहीं करते हैं तो वो आपके काम को भी पसंद नहीं करते, बुरा मानते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो हमें सीखने की ज़रूरत है, वो है तीसरे वचन के अंदर। जो दूसरी बात है वो तीसरे वचन में हमें मिलता है, और वह है लोग आपको निराश करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, लोग आपको पसंद नहीं करते, और जो लोग पसंद नहीं करते वो आपको निराश भी करेंगे। वो बहुत आपको निराश करेंगे, आपका मनोबल तोड़ेंगे, आपकी हिम्मत तोड़ेंगे। और इसीलिए आज शाम को हमारा विषय है, हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना व प्रयास कीजिए। देखिए तीसरे वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, उसके पास अमोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। लोग आपको निराश करने वाले मिलेंगे। आपने जो काम करा है, जो कुछ करा है, उस काम के विषय में आपको निराश करेंगे, ये कहते हुए ये तो काम बेकार है, ये तो ज़्यादा टिकेगा नहीं, ये ज़्यादा चल नहीं सकेगा, ये बिगड़ जाएगा, ये खराब है। लोग आपके काम के अंदर जो है कमियां निकालेंगे। ऐसे निराश करने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। उत्साहित करने वाले कम हैं। आज आप शायद छोटा सा काम शुरू कर रहे हैं, आप शायद छोटा सा घर अपना बनाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, कोई नौकरी कर पाना चाह रहे हैं, लेकिन जो है लोग आपको निराश करने वाले मिलेंगे। कई बार आप कुछ काम ढूंढेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, और कई कह देंगे उसमें तुझे क्या मिलेगा, उसमें तेरा क्या बनेगा, क्या कमा पाएगा, क्या करेगा। ऐसे निराश करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। शायद आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान करते हैं, उसके विषय में लोग कह के आपको निराश करेंगे। हो सकते हैं कि आप शायद अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, स्कूल देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कॉलेज देख रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग निराश करने वाले आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा, इससे होगा क्या। तो दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि हमारे जीवन के अंदर निराश करने वाले लोग भी ऐसे आएंगे जो हमारे काम के विषय में हमें निराश करेंगे, कह के इससे कुछ भी नहीं होगा, ये बेकार चीज़ है, और अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये शहरपना पे यदि कोई गीदड़ भी चढ़ेगा तो वो टूट जाएगा। इसका मतलब है उनके काम को बिगाड़ने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो बेकार काम है, किसी मतलब का नहीं है। तो दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, जीवन के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको निराश करने वाले हैं, जो आपका मनोबल तोड़ने वाले हैं। लेकिन हम याद रखें क्या चीज़ है, हमें याद रखना है, हिम्मत नहीं हारना है, प्रार्थना करना है और प्रयास करना है। हम तीसरी चीज़ देखें, और वह है 4 और 5 वचन के अंदर। 4 और 5 वचन में वो अब प्रभु के लोगों का काम है। उन्होंने देख लिया कि लोग बुरा मानने वाले हैं, पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, हमें लोग ऐसे हैं जो हमें निराश करने वाले हैं, लेकिन हम प्रभु के लोग क्या कर सकते हैं। 4 और 5 वचन के अंदर इस तरीके से लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू ना ढांप, और ना उनका पाप तेरे सन्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपना बनाने वाले के सामने क्रोध दिलाया है। यहाँ ये लोग प्रार्थना करके कह रहे हैं, परमेश्वर देख हमारा अपमान हो रहा है, वो लोग ऐसे हैं, इतने बुरे हैं, और तू ही उनका न्याय चुका, तू ही उनके साथ बर्ताव कर, हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर, तू ही उनके साथ उनका बदला चुका। ये है तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना, हुआ है परमेश्वर के लोग केवल अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। केवल परमेश्वर के लोग अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। लोग आपको निराश कर रहे हैं, मनोबल तोड़ रहे हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर मैंने छोटा सा काम शुरू करा है, परमेश्वर मैंने छोटी सी नौकरी को पाया है, परमेश्वर मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन आज
परमेश्वर लोग मुझे निराश कर रहे हैं, लोग मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर को अपनी सारी बातें बताइए। आज मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे लोग आपको हर कदम पे हर जगह मिल जाएंगे जो आपका उत्साह ठंडा करेंगे, जो आपका मनोबल तोड़ेंगे, आपको निराश करेंगे। लेकिन हम केवल परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ध्यान रखिए। चौथी चीज़ जो हमें करने की जरूरत है वह है, हमें बताता है छठा वचन। यहाँ पे लिखा है, और वो छठा वचन इस तरीके से बताता है हमें, हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना कीजिए और प्रयास कीजिए। उन्होंने प्रार्थना करी, हिम्मत नहीं हारे वो लोग। और तब यहाँ पे लिखा प्रयास, देखिए कैसे कर रहे हैं। लिखा है कि हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई। उन्होंने अपने आप प्रयास नहीं छोड़ा, करते चले गए और आधी ऊंचाई तक कर दिया। और तब उसके बाद लिखा हुआ है इस तरीके से, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा, यानी लगातार वो लगे रहे उस काम के अंदर, हिम्मत उन्होंने नहीं हारी है, प्रयास वो करते चले गए। प्रार्थना के साथ में प्रयास जरूर करना है। आज मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो अपने किसी काम के लिए केवल प्रार्थना करवाते हैं और प्रयास नहीं करते। आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आप नौकरी के लिए प्रार्थना करवाते हैं तो नौकरी पाने के लिए प्रयास भी कीजिए और अपने आप को ओपन रखिए कि कोई भी काम आप करिए। अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो उसी काम को आप ढूंढिए। लेकिन जब आपके पास ना तो कोई विशेष योग्यता है, ना आप पढ़े लिखे हैं, ना कोई ट्रेनिंग आपके पास है, तो आप अपने आप को तैयार रखिए कि मैं कोई भी काम करूंगा। और जब कोई भी व्यक्ति ऐसा अपने आप को तैयार करता है, हाँ परमेश्वर मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, परमेश्वर आपको नौकरी देगा, आपको काम देगा। आज कई लोगों को इसलिए काम, नौकरियां, बिजनेस नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी एक बात में फंसा रखा है। किसी एक बात के लिए केवल वो लोग सोच सकते हैं जिनकी विशेषता किसी एक काम के लिए, जिनकी एजुकेशन ऐसी, जिनकी ट्रेनिंग ऐसी है, वही केवल उस काम के लिए सोच सकते हैं। अन्यथा आप कुछ भी काम कीजिए, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे। आप प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। लोग निराश करने वाले आए हैं, लोग मजाक उड़ाने वाले इनके पास आए हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, अपना काम शुरू रखा है और शहरपना आधी ऊंची तक बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले प्रार्थना करी है। जब प्रार्थना करी है, परमेश्वर ने इन्हें हिम्मत दी है, परमेश्वर ने इनके मनोबल को बढ़ाया है और तभी अपने काम में आगे बढ़ते चले गए। पांचवी चीज इसके अंदर हम देखें, वह है 7 और 8 वचन। 7 और 8 वचन हमें बताता है कि बुरे लोग आपके लिए बुरा ही सोचेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए। लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सफलता आपको मिलती चली जा रही है, लेकिन बुरे लोग जो हैं वो आपके लिए बुरा ही सोचते रहेंगे। 8 और 9 वचन में लिखा है इस तरीके से, जब हम 7 और 8 वचन के अंदर, तो उसमें लिखा है, जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपना की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उनमें गड़बड़ी डालें। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखिए। 7 और 8 वचन में लिखा है उन सब ने बुरा माना है और फिर सब उन्होंने एक मन होकर उन्होंने ये प्रयास करके उनसे लड़ें और उनके उसमें हम काम में गड़बड़ी डालें, क्योंकि ये बुरे लोग हैं। मैंने कहा है 5वीं चीज़ ध्यान रखिए, बुरे लोग आपके लिए बुरा ही सोचेंगे, वो प्लान करते रहेंगे। तो इससे आप बेखबर मत हो जाइए कि भाई लोगों ने मेरा पीछा छोड़ दिया, मैं सफल हो रहा हूँ। याद रखिए, बुरे लोग हैं आपके आसपास, बुरे लोग बुरा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके काम को बिगाड़ना चाहते हैं, गड़बड़ी डालना चाहते हैं आपके काम के अंदर, आपसे लड़ना चाहते हैं, वो लड़ने के फिराक में रहेंगे। यहाँ पे वचन के अंदर लिखा है ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, आपके पड़ोस में, आपके घर में जहाँ आप काम करते हैं, ऐसे लोग होंगे। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना व प्रयास कीजिए। ये मैंने 5वीं चीज़ आपको बताया है 7 और 8 वचन के अनुसार, और वह है बुरे लोग आपके विषय में बुरा ही सोचेंगे। छठी और अंतिम चीज़ है वह है 9वें वचन के अंदर। 9वां वचन बताता है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरवे ठहराए। जो छठी चीज़ है वह है आप प्रार्थना और सावधानी बरतें।
आप प्रार्थना और सावधानी बरतें साथ में। क्यों? क्योंकि लोग बुरे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरी कल्पनाएं कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो आपको जो करना है, यहाँ पे आप प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना नहीं छोड़नी है। मैंने बीच में बताया प्रार्थना करनी है, अंत में मैं बता रहा हूँ प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करें और सावधानी बरतें। लापरवाह मत हो जाइए कि अब सब कुछ ठीक हो गया। आप लापरवाह मत हो जाइए। आप इस बात को जानिए कि नहीं, मेरे को प्रार्थना करने के साथ में सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। और लिखा है इन्होंने सावधानी क्या बरती? उन लोगों के डर के मारे इन्होंने पहरुए बैठाए। डर के मारे मतलब है कि कहीं ये काम ना बिगाड़ दें, लापरवाही ना नहीं बरती, ये आके कहीं शहर खाना को तोड़ के ना चले जाएं, इसलिए इन्होंने सावधानी बरती है। आप अपनी नौकरी के विषय में सावधानी बरतिए। किसी भी तरीके से बुरे लोग मौका पाके कोई गड़बड़ी ना कर दें। अपनी तरफ से कोई भी गलती मत होने दीजिए। शायद किसी को बहुत ही मुश्किल से, कठिन परिश्रम से कोई नौकरी मिली है, आपने बड़ी मुश्किल से कोई नया काम शुरू करा है, आपने बड़ी मुश्किल से कुछ खरीदा है, कुछ काम में सफलता पाई है। इसलिए प्रार्थना करते रहें परमेश्वर से और सावधानी बरतें। सावधानी इस रूप में बरतें कि बुरे लोग कहीं काम बिगाड़ ना दें। इसलिए सावधानी बरतने की हमें आवश्यकता अपने काम में। प्रार्थना के साथ साथ में परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर ने जो हमें उत्साहित करा अपने वचन से, वो ये है, हिम्मत ना हारें, प्रार्थना करें और प्रयास करें। बुरे लोग हैं, बुरा मानने वाले हैं, बुरा सोचने वाले हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी कोशिशें कर सकता हूँ, हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं प्रार्थना करता रह सकता हूँ। परमेश्वर आपके साथ हो, बहुत आशीष आपको दे। आप जितने लोग हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे साथ काम करने के लिए परमेश्वर तैयार है, हर परिस्थितियों से निकालने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको कामयाबी देंगे। अपना कदम आगे बढ़ाएं, विश्वास का कदम आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाएंगे और परमेश्वर हमारा वो है जो मार्ग बनाने वाला है, रास्ता बनाने वाला है। परमेश्वर आशीष देने वाला है, वो स्वर्ग खोल के आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना कीजिए और प्रयास कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहे जब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय आप अपने परिवार के लिए दुआ करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर जिंदा है, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो आपकी सहायता करने के लिए वो तैयार हैं। आमीन। परमेश्वर पिता, आपके सामने आता हूँ इस समय प्रभु, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया के लोगों को संभालें। हम धन्यवाद करते हैं वचन के अच्छे विषय के लिए। आपने हमें सिखाया हिम्मत ना हारें, प्रार्थना व प्रयास करें। हाँ परमेश्वर पिता, आज हमें ज़रूरत यही है कि हम हिम्मत ना हारें, हम प्रार्थना के साथ प्रयास करें। सफलता हमें मिलेगी, कामयाबी हमें मिलेगी। जिस तरीके से नेहमाया और उनके लोगों को, यहूदियों को सफलता और कामयाबी मिले, बुरे लोग उनके आसपास थे। परमेश्वर पिता बुरा मानने वाले थे, लोग उनको पसंद नहीं करते थे, उनके काम को बिगाड़ना चाहते थे। आज हमारे चारों तरफ भी ऐसे लोग हैं जो हमारा काम बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमें निराश करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे और सफलता आप हमें देंगे। परमेश्वर, मेरी यही दुआ है, आज जितने लोगों के काम हैं परमेश्वर पिता सबके बन जाएं। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जीवित प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जीवित परमेश्वर आपसे उनके सारे काम बन जाएं, रुके हुए सारे काम बन जाएं। परमेश्वर, कोई काम अटका हुआ है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके काम बन जाए। सारी बाधा और रुकावट यीशु मसीह के नाम से दूर हो। परमेश्वर, लोगों की मदद कीजिए, अच्छी नौकरी रोजगार आपके लोगों को मिल जाए, सबकी ज़रूरतों को पूरा करें। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, वो चंगाई पा जाएं। परमेश्वर, हर एक के साथ रहिए, सबको कामयाबी और सफलता दें। हमारी कलीसिया के एक एक परिवार को संभालें, सबको हिम्मत दें। परमेश्वर, प्रार्थना करने वाले और प्रयास करने वाले लोग रहें, हर एक के साथ रहें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।